270 गाथा इसी का है। दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये अध्यवसान के ही 3 रूप हैं। कैसे हैं उसको हेतु पूर्वक आचार्य इसमें सिद्ध करते हैं। आत्मा का स्वभाव माने आत्मा की क्रिया तो सिर्फ एक व्यक्ति ही है। और व्यक्ति कैसी, जैसा आत्मा का स्वभाव है ऐसी ही उसकी क्रिया। व्यक्ति तो क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है इसलिए उसकी क्रिया व्यक्ति ही हो सकती है। जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही उसका कर्म होता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है इसलिए उसकी क्रिया भी व्यक्ति ही है। और व्यक्ति कैसी, तो जैसा आत्मा सत और अहेतुक है इसी तरह व्यक्ति भी सत और अहेतुक है। सत माने जैसा आत्मा का स्वभाव वैसी ही आत्मा की व्यक्ति क्रिया। स्वभाव सत है, सत है अर्थात स्वयं सिद्ध है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और कभी उसका नाश नहीं होता। ऐसा ही सत्य स्वभाव, इस तरह व्यक्ति भी सत्य रूप। और अहेतुक मैंने आत्मा किसी से पैदा नहीं हुआ इसलिए ज्ञान भी किसी से पैदा नहीं होता। इस तरह से और अहेतुक व्यक्ति भी जिसकी एक क्रिया है ऐसे आत्मा का। और राग द्वेष के उदय में ऐसी हनन आदि क्रियाओं का विशेष नहीं जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान सिर्फ जानन भाव जिसका एकमात्र कार्य है ऐसी व्यक्ति क्रिया वाला आत्मा और इधर उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के उदय में मारने बचाने आदि के भाव, इन दो में अत्यंत फर्क है, बहुत अंतर है। व्यक्ति क्रिया और राग द्वेष के उदय वाले राग द्वेष रूप जिनके भीतर राग द्वेष लौटते हैं ऐसी बचाने मारने आदि की क्रियाएं, बचाने मारने आदि के परिणाम, उनमें और व्यक्ति क्रिया में भेद न जानने के कारण आत्मा का वो अध्यवसान अज्ञान है। भेद नहीं जानता है तो क्या करता है कि राग द्वेष को अर्थात अनन्य आदि क्रियाओं को आत्मा अपना कर्म मानता है। जब उसकी जो क्रिया है वो तो सिर्फ एक व्यक्ति ही है, किसी के द्वारा अनन्य किसी का होता नहीं। फिर भी जिसको मृत्यु कहते हैं उसमें जीव की एक पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद होता है। तो आत्मा अपनी व्यक्ति में इस बात को सिर्फ जानने वाला है, हनन करने वाला नहीं और रक्षा करने वाला नहीं। पर आयु के क्षय से होने वाला जो एक भवांतर है, जो एक परिणाम है, सिर्फ उसको जानने वाला है। मैं इसके नए भव को पैदा नहीं करता और मैं इस भव का अंत नहीं करता। आत्मा नवीन भव को पैदा करता हो किसी दूसरे जीव के तो वो उसको स्वर्ग पहुंच जाए, वो उसको दुर्गति में क्यों जाने दे, और जब चाहे तब इस भव का अंत कर दे। लेकिन अन्य जीव की बात तो बहुत दूर, ये स्वयं अपने संबंध में भी इसको नहीं कर पाता है कि मैं इस भव में बहुत दुखी हूँ, इसका अंत करके और मैं किसी सुंदर भव को प्राप्त कर लूँ। ये स्वयं
आत्मा के अधीन भी बात नहीं। तो ये जो कुछ अन्य जीवों में हो रहा है अथवा हुआ है या होने वाला है, उसको जान लेना में जानने में आ जाए तो जान लेना, जानने का प्रयत्न भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें इसका किया कुछ होता नहीं है। इसलिए पुनः पुनः जानने का प्रयत्न अध्यवसाय है, वो नहीं करना। जानने में आ जाए तो ऐसा परम उदासीन भाव, उसको ज्ञप्ति कहते हैं। और वो ज्ञप्ति सत है, जैसे आत्मा सत है ना, फुटनोट में है ना, इसमें सतरूप, सत्ता स्वरूप, अस्तित्व रूप आत्मा ज्ञान में है। इसलिए सतरूप अहेतुक व्यक्ति ही उसकी एक क्रिया है। अहेतुक माने जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसी अकारण स्वतः सिद्ध सहज आत्मा अस्तित्व रूप है ना। व्यक्ति क्या हुई? व्यक्ति भी अस्तित्व रूप है। कैसा अस्तित्व है व्यक्ति का? कि मैं सत और अहेतुक हूँ। आत्मा का जैसा स्वभाव, उस स्वभाव के अनुसार वर्तने वाला ज्ञान, वो आत्मा की क्रिया। आत्मा सत और अहेतुक पदार्थ है, कोई हेतु नहीं आत्मा का। इसलिए व्यक्ति का भी कोई हेतु नहीं हो सकता। पदार्थ में कभी ऐसा नहीं होता कि उसका एक अवयव तो अहेतुक हो और दूसरा अवयव हेतुमय हो, अन्य हेतु वाला हो। तो आत्मा की सत्ता ये तो अहेतुक है, और आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो सहेतुक हो जाए। वह किसी का पैदा किया हुआ हो, अथवा वो किसी से पैदा होता हो, अथवा किसी के न होने पर वो अटक जाए, ऐसा ज्ञान होता नहीं है। भूतकाल वर्तमान में नहीं है, भविष्यकाल भी वर्तमान में नहीं है, लेकिन आत्मा भूतकाल और भविष्यकाल को अहेतुक जानता है। अहेतुक जानता है। अभी नहीं है ना भूतकाल की कोई पर्याय और भविष्यकाल की कोई पर्याय वर्तमान में नहीं है। तो भूत और भविष्य की पर्याय हुई और होने वाली है, लेकिन आत्मा उसको अभी ही जानता है। तो वो आत्मा के ज्ञान का हेतु नहीं हुई, क्योंकि है ही नहीं वर्तमान में। ज्ञेय से ज्ञान का जन्म नहीं होता। ज्ञेय के अभाव में ज्ञान अटकता नहीं है। इस तरह अहेतुक मन स्वयं अपने भीतर से, अपने स्वभाव से पैदा होने वाला, अपना स्वभाव ही जिसका एकमात्र हेतु है, ऐसा अहेतुक ज्ञान, अन्य कोई हेतु जिसका नहीं। और जो सत रूप है, सत जो स्वतंत्र होता है, निरपेक्ष होता है, किसी का उत्पन्न किया नहीं होता, इसी तरह ज्ञप्ति क्रिया भी आत्मा के स्वभाव की तरह सत है, अहेतुक है। और क्या करती है वो जानती है कि मैं सत और अहेतुक हूँ, ऐसा जानती है। इस तरह जगत के सारे पदार्थ उस सत्य हैं और अहेतुक हैं। अपने शुद्धात्मा को जिसने सत और अहेतुक जाना, उसको शुद्धात्मा के आनंद की प्रवृत्ति हुई, तब उसे किसी अन्य को जानने का आग्रह नहीं रहा, क्योंकि ये जान लिया कि मेरी सत्ता सत और अहेतुक है, तो सारे विश्व की सत्ता सत और अहेतुक है। लेकिन उन सारी सत्ताओं का काम व्यक्ति क्रिया नहीं, वे ज्ञेय हैं। उनमें ज्ञेयत्व नाम का धर्म है और मेरे में व्यक्ति नाम का धर्म और व्यक्ति नाम की क्रिया है। तो ऐसी क्रिया सत और अहेतुक व्यक्ति क्रिया का विश्वास हो तो जीव आनंद से नाच उठता है। मेरा ज्ञान वो स्वयं सिद्ध, अपने आधार पर, अपने आश्रित, अपने सत के आधार पर उत्पन्न होने वाला सत है, और किसी का सहारा, किसी की कारणता मेरे ज्ञान में नहीं है।
मेरे स्वभाव में नहीं, मेरी आत्मा में नहीं, आत्मा के किसी गुण में नहीं, और आत्मा की किसी क्रिया में भी हेतुता नहीं है। ऐसा जानता है तो गौरव कितना आता है। एक तो अपना काम किन्हीं दूसरों के सहयोग से चले, और एक स्वयं अपने भीतर अपनी उपादान सामग्री से अपना काम चले। जिसका कार्य दूसरों के सहारे चलता है वो सदा ही व्याकुल है, संदेह में है और दुखी है। काम होगा या नहीं, इस संदेह में वो सदा ही। जिसके भीतर अपनी उपादान सामग्री है तो उसको कभी एक भी विकल्प अपने कार्य के संबंध में नहीं होता। वो जानता है कि जिस समय जिस कार्य की जरूरत है वो कार्य होगा, अटकेगा नहीं। अटकेगा जिस घर में सारी वस्तुओं की समग्रता हो तो प्रातःकाल जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उनके संबंध में कोई विकल्प होता है? लाना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा। आज घर में ये नहीं है। और इसी तरह भोजन के समय पर क्या ये विकल्प होगा कि कोई वस्तु मांगने जाना पड़ेगा? तो घर में सर्व समग्रता है। सर्व समग्रता का जो विश्वास है वो आनंद को पैदा करता है, वो निर्विकल्प करता है, व्यक्ति को भी निर्विकल्प करता है। तो वे चिंता क्यों करते हो? चिंता बहुत है। तो चिंता की बात कहाँ है कि जब सारी सामग्री पड़ी है तो समय पर काम क्यों न होगा? जिस काम की जिस समय जरूरत है तो भी आत्मा को निर्भयता आती है, निर्विकल्प होता है। जो सत्य है उसके संबंध में क्या सोचना है? उसके संबंध में सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि उसका कुछ होना ही तो नहीं है। और जिसका कोई हेतु ही नहीं है, सत्य भी हो और अगर किसी की हेतुता हो तो वो सत्य बदल जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं है। आत्मा का सत्व, उसकी हेतुता आत्मा के भीतर पड़ी है। अन्य के हाथ में आत्मा की कोई बागडोर नहीं। आत्मा के जीवन का संचालन किसी के अधीन, किसी के हाथ में नहीं है। ऐसा आत्मा का स्वभाव और ऐसा ही सत और अहेतु विश्व का स्वभाव। अपने को जहाँ सत और अहेतु जाना तो सारे विश्व का सत्व और अहेतुता वो नजर आ गई, वो विश्वास में आ गई, ज्ञान में आ गई। उसका फल क्या हुआ कि राग और द्वेष का ध्वंस हुआ। जो स्वयं सत्य है, अचेतन पदार्थ भी और अहेतु है, तो उसके संबंध में राग क्यों किया जाए, कैसे किया जाए तो क्या मिलेगा? क्योंकि राग से तो आत्मा किसी दूसरे पदार्थ से कुछ चाहता है। तो जो चाहता है वो स्वयं सत्य है, तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं। जिसको कुछ मिले वो सत्य नहीं है, और सत्य है तो उसको कुछ मिलने वाला, क्योंकि जो सत्य है उसका अस्तित्व सदा से ही पूरा है, तो उसमें किसी से कुछ भी पाने का अवकाश नहीं है। तो यहाँ से दूसरे में कुछ निकलने का अवकाश नहीं है, क्योंकि दूसरे भी पूर्ण सत्य हैं। तब यदि हमारे में से कुछ निकलेगा तो दूसरा उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा कि मेरे पास, क्या कहेगा? मेरे पास अवकाश नहीं, जगह नहीं। इसलिए जहाँ सत्व और अहेतुता आत्मा की जानी जाती है तो वहाँ राग द्वेष का विलय होता है। और सत्य और अहेतुता का विश्वास जहाँ ना हो तो निश्चित रूप में आत्मा अपना सत्व किसी दूसरे को जानता है, अपने सत्व का संबंध किसी दूसरे से जोड़ता है। ये जानता है कि मैं भोजन से जीता हूँ, ऐसा जानता है। मैं औषधि से जीता हूँ, मैं लोगों की दया पर जीता हूँ, अन्यथा लोग मुझे मार सकते हैं, मुझे कष्ट दे सकते हैं। इस तरह आत्मा के सत्य की जो अहेतुता थी, उस सत्य को सहेतु किया
अर्थात आत्मा के जीवन को किसी दूसरे के आश्रित किया तो वहाँ निश्चित राग और द्वेष होंगे, क्योंकि उनको ग्रहण करेगा। जिनको अपने जीवन की अर्थात अपने सत्य की हेतुता के रूप में स्वीकार करता है तो उस पदार्थ को ग्रहण किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि दूर है ना, दूर दिखाई देता है, दूर है, भोजन है तो दूर है नहीं, तो उसको नजदीक लेगा नहीं, उसके ग्रहण का प्रयत्न करेगा ना। तो ऐसे आत्मा का और राग द्वेष के उदयमय ऐसी हनन आदि क्रियाओं का जो राग द्वेष के उदय में होती है, अथवा जो राग द्वेष की पर्याय हैं, स्वयं राग द्वेष भी पर्याय है, लेकिन राग द्वेष सामान्य है, तो हनन और रक्षा, दुखी करना, सुखी करना इत्यादि ये उस राग द्वेष के विशेष हैं। इनका विशेष नहीं जानने के कारण इनमें पूरा का पूरा फर्क है। विशेष मैंने फर्क अंतर, इनमें पूरा का पूरा अंतर है। और आत्मा राग द्वेष के उदय में हनन आदि रक्षा आदि क्रियाओं को अपना स्वरूप ही जानता है, तो उसको राग द्वेष के विकल्पों से कभी छुट्टी नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती है। और राग द्वेष वे अकिंचित कर वृत्तियां हैं, राग द्वेष की अर्थ क्रिया होती नहीं है, इसलिए आत्मा की कष्ट का अंत नहीं होता। अर्थ क्रिया हो तो आराम मिले, अर्थ क्रिया होती नहीं, परिणाम बहुत होता है। परिणाम क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धा ऐसी है, श्रद्धा ऐसी है कि मैं मेरे परिणाम से यह काम करूँगा, निश्चित करूँगा, मैं ये काम करूँगा, ऐसी श्रद्धा है। इसलिए परिणाम अर्थात विकल्प तो होंगे राग द्वेष के, लेकिन राग द्वेष के विकल्प अपनी अर्थ क्रिया नहीं कर सकेंगे। वो जो आग्रह था श्रद्धा का वह भी काम नहीं कर सके। और ये राग द्वेष के उदय रूप जो हनन आदि क्रिया है, अचारित्र भाव, मिथ्या चारित्र भाव, ये भी अपना काम करने में सर्वथा असमर्थ है, तो काम होगा नहीं। विश्वास, मिथ्या विश्वास चैन लेने देगा नहीं। इस तरह आत्मा की दुर्दशा और उसकी दुर्गति का अंत नहीं होना है। तो दुर्गति तो आत्मा के परिणाम में पड़ी है, तब बाहर दुर्गति होती है, अन्यथा दुर्गति कैसे होगी और कौन दुर्गति करेगा? जब तक भीतर लोक में भी तीव्र पाप जब तक ना हो, तब तक लोक में भी दुर्गति आदमी की होती नहीं। जब बाहर जो उसके परिणाम और उसके फल देखे जाएं, तो दुनिया यही कहती है कि इसका कर्म तो देखो, ये कर्म कहाँ था, ये इसके भीतर पड़ा था कर्म। भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है। वो अध्यवसान में वो कार्य, वो वृत्ति, वो व्यवसाय, मुख्य रूप से ये अध्यवसान या अध्यवसाय शब्द है ना, तो उसका अर्थ व्यवसाय भी होता है ना। ये जो अध्यवसान व्यवसाय है ये बदनाम है। ये यद्यपि अध्यवसाय वो सम्यक भी होता है, अच्छा भी होता है, सम्यक दर्शन भी अध्यवसाय है, लेकिन अध्यवसाय इतना बदनाम हो गया कि वो सम्यक दर्शन के लिए हमें अध्यवसाय के साथ सम्यक अध्यवसाय लगाना पड़ता है, क्योंकि अध्यवसाय ये बुरे अर्थ में बदनाम हो गया है। इसलिए ये अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है। अपना और पर का विशेष नहीं जानने के कारण, अथवा अपना और पर का विशेष नहीं जानना, ये अध्यवसान है। ये अज्ञान रूप अध्यवसान है। अध्यवसान में अज्ञान रूप व्यवसाय, व्यवसाय 3 प्रकार का आत्मा का व्यवसाय वो 3 प्रकार का। कौन सा? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र वाला है। तीनों अध्यवसान के ये 3 रूप, तीनों व्यवसाय नहीं। श्रद्धा व्यवसाय नहीं, श्रद्धा भी एक वृत्ति है कि नहीं? झूठी है सच्ची? झूठी है,
इसी तरह अज्ञान अध्यवसाय नहीं है, वो भी एक व्यवसाय है ना, एक वृत्ति है ना वो, इसलिए और वो भी झूठा है। और इसी तरह मिथ्या चारित्र भी एक मिथ्या व्यवसाय, मिथ्या व्यवसाय है। अभिमान शब्द है ना, वो बदनाम है कि नहीं, बड़ा अभिमानी है। वैसे अभिमान जो शब्द है तो बदनाम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अभिमान अनंत जीवों में बहुलता से है, मिथ्या अभिमान, इसलिए जो मिथ्या अभिमान है वो अभिमान के अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो जिसमें अभिमान का सही रूप बताना होता है तो उसके साथ स्व और लगाना पड़ता है, तब कहते हैं स्वाभिमान। तो स्वाभिमान दुर्गुण हो गया और अभिमान तो दुर्गुण हो गया। वैसे तो स्वाभिमान और पराभिमान, तो पराभिमान दुर्गुण और स्वाभिमान गुण, लेकिन वो अभिमान इतनी बुरी तरह फैला है मिथ्या अभिमान लोगों में कि वो गलत अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी तरह ये अध्यवसाय ये बदनाम है ये, क्योंकि अनंत जीव इससे आक्रांत हैं, घिरे हुए हैं। अनंत ही जीवों में ये बुरी तरह से आत्मा के भीतर फैला हुआ है। इसलिए मिथ्या अध्यवसाय है वो मिथ्या अध्यवसाय के अर्थ में प्रचलित हो गया। और जब अध्यवसाय का सही रूप बताना होता है तो उसके साथ में सम्यक शब्द, सही शब्द ये लगाना पड़ता है। इसलिए तीनों के तीनों ये मिथ्या व्यवसाय हैं। अज्ञान जो स्व और पर का विशेष नहीं जानता वो भी अध्यवसाय है, मिथ्या अध्यवसाय है। श्रद्धा जो स्व और पर का विशेष न जानने के कारण पर को आत्मा के रूप में मानती है और अपने आत्मा तक आती ही नहीं है, तो ये जो श्रद्धा का व्यवसाय है ये भी अध्यवसाय है। इसी तरह अपने को ग्रहण न करके, अपने में आचरण न करके जिस पदार्थ को अपना माना और जाना उसके प्रति होने वाला जो आचरण है वो मिथ्या चारित्र भी अध्यवसाय है। इस तरह तीनों व्यवसाय झूठे हैं और आत्मा के लिए दुख के कारण है। और भिन्न आत्मा का आदर्शन, आदर्शन में न अश्रद्धा, पहले क्या आया, ज्ञान की मिथ्या पर्याय, उसका नाम अज्ञान। अब यह श्रद्धा की मिथ्या दशा, उसका नाम अश्रद्धान अर्थात मिथ्या दर्शन। तो भिन्न आत्मा का आदर्शन मैंने, भिन्न आत्मा का दर्शन मैंने गुंजन ग्रंथ नहीं लेता क्या? हाँ, दर्शन में श्रद्धा, भिन्न आत्मा का दर्शन, भिन्न आत्मा की अश्रद्धा। भिन्न आत्मा की जो अश्रद्धा है उसका रूप क्या है? श्रद्धा है नहीं, किसकी है? अन्य की। आत्मा की अश्रद्धा मैंने सर्वलोकालोक की श्रद्धा, मैंने क्या अर्थात सर्वलोकालोक के साथ आत्मीयता। श्रद्धा का धर्म क्या है? आत्मीयता करना, अपना मानना, ये श्रद्धा का काम है। जो अपना है उसको अपना न मानकर अन्य को अपना माने, उसका नाम है श्रद्धा। तो अश्रद्धा आत्मा की ओर और श्रद्धा पर की ओर से। पर की श्रद्धा, पर के प्रति किया जाने वाला अपनापन, ऐसा जो अदर्शन, ऐसा जो अश्रद्धान, ऐसा जो मिथ्या श्रद्धान, वो भी अध्यवसाय है, झूठा। और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वो अचारित्र है। आत्मा सबसे भिन्न है, लेकिन आत्मा को सबसे अभिन्न मानने के कारण सब में आत्मा का आचरण होता है, लेकिन आत्मा में आत्मा का आचरण नहीं होता। आचरण से जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है, तो सुख आत्मा के आचरण में मिलता है। तो आत्मा में आचरण करे तो आत्मा में पड़ा हुआ, आत्मा में सतरूप जो सुख है उसकी उपलब्धि होती है। आचरण का फल क्या होता है? उपलब्धि होती है कि नहीं? कुछ नहीं होती। आचरण किसके लिए करते? किसी उपलब्धि के लिए करते हैं। तो आत्मा को उपलब्धि क्या करना है? अंत तो गत्वा, आत्मा को क्या उपलब्ध करना है?
अपनी हर चेष्टा में, अपने हर व्यवसाय में आत्मा क्या उपलब्ध करना चाहता है? सुख उपलब्ध करना चाहता है। आत्मा का आचरण यदि आत्मा के भीतर हो तो आत्मा के भीतर पड़ा हुआ सुख उसके हाथ में आता है। उस आचरण से, आचरण के उस अध्यवसाय से, सम्यक व्यवसाय से, उस परिश्रम से, उस पुरुषार्थ से आत्मा के भीतर पड़ा हुआ सुख आत्मा के आचरण के द्वारा आत्मा के हाथ में आता है। अब दूसरी बात कि जहाँ नहीं है वहाँ ही आचरण करे तो क्या मिलेगा? क्या मिलता है? बालू में जैसे मृत तृष्णा दिखाई देती है ना, बालू में, और जब हिरण वहां जाता है तो क्या मिलता है उसको? पानी मिलता है या उसको ताप मिलता है? क्या मिलता है? ताप। एकदम झुलसता है ना। तो पानी के स्थान पर जो झुलसने वाली लहरें हैं उनको पानी जो मानता है तो उसमें आचरण करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्या मिलेगा? पानी। ये स्थिति नहीं है जीव की। जब दूर से जीव ने देखा, उसने हिरण ने देखा तो ऐसा लगा कि पानी है। ठीक है, ये हुआ श्रद्धा और ज्ञान। कौन सी श्रद्धा और ज्ञान? मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या ज्ञान। तब फिर क्या हुआ उसका परिणाम? तो भागा। नहीं भागेगा? क्यों भागेगा? क्यों? उसको जरूरत थी, लेकिन उसका निश्चय श्रद्धा और ज्ञान में होता है। इसलिए पहले श्रद्धा और ज्ञान में उसका निश्चय किया तो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। अब हुआ क्या? लेकिन माना था पानी अर्थात शीतल और मिला उसको झुलसन। यही स्थिति जीव की है। मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या ज्ञान जहाँ होता है तो वहाँ आत्मा का आचरण अपने में न होकर कि जहाँ इसका इष्ट विद्यमान है, इसकी चाह जहाँ पड़ी है अर्थात सुख जहाँ पड़ा है, वहाँ इसका आचरण न होकर इसका आचरण वहाँ होता है कि जहाँ इसका इष्ट बिल्कुल नहीं है। तो मिलता क्या है? क्या मिलता है? कष्ट मिलता है। देखो कितना स्वाभाविक चित्रण है आचार्य का, इतना स्वाभाविक, इससे ज्यादा स्वाभाविक और क्या होगा? तो बामी हो ना, बामी बिल, उस बिल में किसी धन के लिए हाथ डाले, सर्प डसे, क्या मिला? हाथ काहे के लिए डाला? उसमें था नहीं धन होने तो, लेकिन इसमें धन के लिए किसी ने बहका दिया। कोई गरोड़िया मिल गया, उसने कहा कि तुम्हारे घर में एक बिल है, बिल, उसमें धन गड़ा है, उसमें डालना हाथ। तो इसने डाला, तो उसमें बैठा था सर्प, उसने डसा। ऐसे गरोड़ी नहीं मिले दुनिया में। क्या कहने वाले मिले? तो हुआ क्या? फिर कुछ नहीं, डसा गया। तो वो अचारित्र है।